ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है टीचिंग्स फ्रॉम सुंदरकांड फॉर साधकस। जो साधक लोग हैं, जो मतलब कोशिश कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने की, उन लोगों के लिए हनुमान जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं हम लोगों के लिए। तो क्या कहते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आने की, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक एक जो ऑब्स्टेकल है जो भक्त के उसमें आता है, मतलब भक्त के अड़चन बनता है ना, वो सब जो है क्या कहते हैं हनुमान जी ने उसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो मैं ऐसे तो हर अड़चन के ऊपर एक पूरा क्लास लिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि शॉर्ट में जो है समझा सकूं। ये जो होएगा ये मैंने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में से सुना है, किसी को और अच्छे से सुनना हो उनका पूरा प्लेलिस्ट है रामायण के ऊपर, सुन सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगा कि 7 जनों जब क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र इससे सुग्रीव से मिले ना, तो सुग्रीव को फिर जो है क्या कहते हैं वाली को मारने के बाद फिर चतुर्मास शुरू हो गया, और फिर सुग्रीव को जो है क्या कहते हैं धन ऐश्वर्य सब मिल गया, और फिर वो भूल गया कि मैंने प्रॉमिस किया था कि श्री राम की हेल्प करूंगा। बाद में लक्ष्मण जी से उसको डांट पड़ती है, और उसके बाद वो जो है पूरी वानर सेना को जो है अलग अलग दिशाओं में भेजता है, क्योंकि पक्का नहीं था कि रावण गया किस तरफ। तो जब ऐसे भेजता है तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट चारों दिशाओं में भेजता है, लेकिन साउथ में क्योंकि सबसे ज्यादा रहती है संभावना, क्योंकि लंका साउथ में ही है, तो फिर उस तरफ जो है सबसे बेस्ट जो टीम होती है वो भेजता है। उसमें 5 जो है मुख्य जने होते हैं। अंगद को जो है वो लीडर बना करके भेजते हैं। उसके बाद जामवंत जी जो कि सलाह देने में एक्सपर्ट है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। उसके बाद नल, नील और हमारे हनुमान जी। हनुमान जी को इसलिए रखा है क्योंकि अंगद जो है अभी नया नया बच्चा है, वो लीडरशिप सीख रहा है। अगर किसी का भी जो है मतलब बल कमजोर होता है, हनुमान जी को देख ले, उत्साह से भर जाएगा, है ना, वापस भगवान की सेवा में लग जाएगा। खैर, तो वहां पहुंचे जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे उनको अड़चने आई, ठीक है ना, और उनको टाइम था महीने भर का, 1 महीने का टाइम था, 1 महीने में वापस आना है। तो इस हिसाब से वो चल तो रहे थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक रहस्यमयी गुफा थी। अब वो लोग क्या प्यास से विह्वल हो रहे थे पूरे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा जंगल था जहाँ पे ऋषि ने श्राप दे रखा था, जहाँ पे कुछ
पानी का जलाशय कुछ नहीं, एकदम पूरा सूख रखा था। और वहां पे उनको एक गुफा दिखी, और गुफा के अंदर से जो है ना कुछ पानी की आवाज आ रही थी। तो वो गुफा के अंदर गए, और फिर वहां जाकर के अंदर से जो है उन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसा अंदर गए 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 जाते रहे, है ना। एकदम गुप अंधेरा था वहाँ, लेकिन है ना आवाज आ रही थी। तो फिर वो जाते रहे, तो बाद में पता चला कि वहां पर पानी भी है, ठीक है। वहाँ अंदर जो है वो एक दूसरे डायमेंशन में खुलती है गुफा, ये दिक्कत थी वहाँ पे। तो जब वो दूसरे डायमेंशन में खुली तो वहां पर उन्होंने थोड़ा टाइम रेस्ट किया, है ना, पानी पिया वगैरह, और ठीक है ना। एक ऋषि थे, उनकी एक केयर टेकर थी, वो वहाँ पे ध्यान रख रही थी। तो उन्होंने बताया उनको कि देखो आप ऐसा है, बढ़िया है, आप भगवान राम की सेवा में निकले हो और ऐसा करके। तो बोले कि है ना आप हमको बताइए रावण किधर मिलेगा। बोले वो तो लंका गया है, मैंने खुद ने देखा है उसको। बोले ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। बोले वापस जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको निकाल देता हूँ। वैसे ठीक है, लेकिन टाइम कितना हुआ है यहाँ पे। बोले देखो यहाँ से निकल, यहाँ ये जगह अलग डायमेंशन में चलती है, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट महीना भर हो गया है यहाँ पे, बाहर के टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे महीना भर हो गया तो बोले ले हम तो लेट हो गए। तो पहले 28वें दिन के आसपास पहुंचे थे वहां पे, उसके बाद और महीना भर हो गया। फिर वो माता जी जो थी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको सीधा समुद्र तट पर छोड़ देती हूँ। तो समुद्र तट पर जो है उनको छोड़ा, है ना, पूरी टीम को। और समुद्र तट पर छोड़ा तो उसके बाद वहां पर वो सब लोग हताश निराश रो रहे थे ना। और रो रहे थे तो एक व्यक्ति था वो बहुत खुश हो रहा था। एक बड़ा सा गिद्ध जैसा एक जीव था ना, वो बहुत खुश हो रहा था। बोला इन सब पे मैं पार्टी बनाऊंगा। वो हनुमान जी की तरह देख करके कह रहा था यार ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, इसको चोंच लगाऊंगा चोट टूट जाएगी। तो छोटा वाला है ना अंगद, उससे स्टार्ट करूंगा और ऐसा करके। तो अब क्या हुआ, सब लोग जब रो रहे थे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम पहुंचे नहीं, हमने सीता मैया का पता नहीं लगाया, अब यहाँ पे इतना बड़ा समुद्र है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो बेस्ट होता है उत्साह बढ़ाने के लिए हरि कथा करना। तो हनुमान जी ने जो है वहाँ पे श्री राम की अभी तक जो कथा हुई है वो सब गाना शुरू कर दिया। तो गाना शुरू करा, अब इतने में ये जो व्यक्ति था, इस गिद्ध का नाम है संपाति, जो कि जटायु का बड़ा भाई है। तो ये जो है क्या कहते हैं पास आया ही था कि उतने में जटायु के बारे में सुना इसने हनुमान जी के मुख से। तो सुना तो बताया कि जटायु को मार दिया। तो फिर वो रोने लग गया ना, वो जोर जोर से जो है कौवा आवाज करता है ना, वैसे क्या बहुत ही कर्कश वाली आवाज में रोने लग गया। तो फिर बाकी लोग को तो लगा मतलब कि भाई ये खतरा है, ये क्या है। हनुमान जी समझ गए कि भाई ये रो रहा है, ये दुखी है। तो उससे पूछा क्या दिक्कत है। तो फिर उसने बताया कि देखो मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ और ऐसा है। तो फिर क्या कहते हैं तुम भाई हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जटायु तो वहाँ इतनी दूर वहां पर रहता था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले कि हम अरुण के पुत्र हैं। अरुण है सूर्य देव के क्या कहते हैं सारथी। तो अरुण जो है क्या कहते हैं अब सूर्य देव के सारथी हैं। तो नॉर्मली सूर्य देव को छुट्टी नहीं मिलती है, ऑब्वियसली अरुण को भी छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए रोज आना पड़ता है ना। तो लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, एक सती स्त्री थी, उनका नाम मैं भूल रहा, आई थिंक सावित्री। हाँ, तो उन्होंने जो है स्त्री की शक्ति होती है सतीत्व में, हाँ, उसके पतिव्रता होने में। तो उसने जो है एक क्या कहते हैं उसके पति को जो है किसी ऋषि ने कुपित होकर के श्राप दे दिया था कि है ना आज जो है क्या कहते हैं अगला सूरज उगने से पहले जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहते ठीक है सूरज ही नहीं उगेगा। तो वो माता जी में इतना ज्यादा बल था, ठीक है, सतीत्व में बहुत बल होता है। तो फिर इतना बल था कि उन्होंने बोल दिया मतलब नहीं हो गया नहीं हो गया। तो उस दिन जो है उनकी छुट्टी थी अरुण की, तो छुट्टी हो गई। तो अब ये दोनों भाई अपने पिताजी से मिलने गए थे। तो तीन ऐसे पक्षी हैं जो सेम लेवल पर उड़ सकते हैं, जटायु, संपाति और गरुड़। तो ये जो है उड़ते 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 जा रहे थे, लेकिन सूरज के पास जा रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही थी। और जटायु जो था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के जा रहा था। तो संपाति ने क्या करा, उसको बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो जल जाता, तो उसको बचाने के चक्कर में उसको कवर कर लिया। और फिर दोनों जो है साथ में नीचे आ गए, नीचे गिरने लग गए। नीचे गिरे तो गिरते 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 ये दोनों ऐसे अलग हो गए। तो ये भाई संपाति जो है ये इधर आ गया साउथ इंडिया में, और वो पहुंच गया नॉर्थ इंडिया में।
बाद में संपाति के जो है क्या कहते हैं पंख वगैरह जल गए थे और अभी भी वो ढंग से उड़ नहीं पा रहा था इतना। तो वहाँ पे कोई ऋषि थे, वो जो है वो उसका ध्यान रखते थे संपाति का, है ना। तो बाद में जो है उसने कहा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं उड़ने की, है ना। तो जब उसने जो है क्या कहते हैं उड़ा, है ना, तो उसने कोशिश करा, है ना, कोशिश करते 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 वो सही में अपने वापस स्पीड पकड़ ली। ये टीचिंग देते हैं कि अगर हम किसी क्या कहते हैं हमारे साथ कोई प्रॉब्लम भी है, उसके बाद भी हम भगवान की सेवा में लगते हैं, चेष्टा करते हैं लगने की, तो भगवान हेल्प करते हैं, वो जो कमी होती है ना उसको पूरा कर देते हैं भगवान। तो संपाति जो है ऐसे उड़ते 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 ऊपर गए और जाकर के जो है वापस नीचे आए फुल स्पीड में। बोले कि मेरे को सीता माता मिल गई, मैं देख लिया लंका में ही है वो कंफर्म। बोले ऐसे कैसे, कुछ भी, अभी तुम ऊपर गए, ऊपर यहाँ से देख लिया। बोले ओ हम सब देख सकते हैं। हाँ, मैं कोई चिड़िया या तोता थोड़ी हूँ, मैं संपाति हूँ। मेरे से मैं गरुड़ और जटायु सेम लेवल पर उड़ सकते हैं। तो मैं देख लिया है। बोले चलो ठीक है, कंफर्म तो हो गया कि सीता मैया लंका में ही है ना। अब आगे जो है क्या कहते हैं, अब पूरा समुद्र है तो इसको लांघेगा कौन। क्योंकि जामवंत जी है, जामवंत जी बहुत शक्तिशाली है असल में। वो चाहे तो मतलब अभी तो वृद्ध हो गए क्योंकि, है ना, इस समय तक वृद्ध हो गए थे, वरना जामवंत जी में इतनी शक्ति है कि वो एक छलांग में पूरा ब्रह्मांड नाप सकते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं जामवंत जी। हाँ, तो एक छलांग में पूरा ब्रह्मांड नाप सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं वहां पहुंच तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। और मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जो आप जाए भी और वापस भी आ जाए न्यूज लेकर के, और फिर हमको यहाँ से फिर राम जी के पास भी पहुंचा दे। अंगद भी मतलब पूरा नहीं कर पाएगा। 100 योजन किसे कहते हैं, एक योजन होता है 8 किलोमीटर, 8 मील, 8 मील, तो 800 मील, और एक मील होता है 1600 मीटर, हाँ 1600 मीटर ना, 1.6 किलोमीटर, है ना। तो इतना बड़ा डिस्टेंस जो है लांग करके जाना है एक छलांग में, उसके बाद वापस भी आना है, फिर श्री राम के पास जाना है, कौन करेगा। तो हनुमान जी जो है वहां पे चुप खड़े थे क्योंकि वो भूल रखे ना अभी शक्तियां। तो फिर जामवंत जी ने जो है उनको एनकरेज करना शुरू करा कि देखो हनुमान, है ना, हनुमान जी को बताया कि देखो हनुमान, तुम में हम सबसे ज्यादा शक्ति है, तुम जो है भगवान के नित्य दास हो। हाँ, तुम जो है क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर असीम बल है, तुम वो व्यक्ति हो जो बचपन के अंदर जो है सूरज को निगलने गए थे, तो जब जा रहे थे तो रास्ते में राहु आ गया था, बोले कि है ना सूरज को निगलना मेरा काम है, तो तुमने कहा कि मैं दोनों को निगल लूंगा। तो जो सूरज को निगलने का सामर्थ्य रखता है वो कुछ भी कर सकता है, तुम वो व्यक्ति हो। तुमको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, इंद्र से है, अग्नि से है, वरुण से है, सभी देवी देवताओं से प्राप्त है, और तुम भगवान के डायरेक्ट सेवक हो। और ऐसे याद दिलाया, उनको बताया ना कि तुम जा सकते हो, तुम जाकर के वापस भी आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये बताया तो उसके बाद हनुमान जी में आया कॉन्फिडेंस, यस मैं हूं रामदास, हाँ मैं भगवान श्री राम का दास हूं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को लगता है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये क्या दास बना रहे, नहीं, दास बनना सबसे बड़ी बात है, भगवान का दास हो। व्रजेंद्र कृष्ण प्रभु वो कहते हैं कि जैसे एक अंबानी है, नॉर्मल भौतिक जगत का एक तुच्चा सा आदमी जो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा धनवान है, भगवान का एक ऐश्वर्य है, भगवान की थोड़ी कृपा है, ठीक है ना, उसका जो नौकर है, उनके नौकर के सैलरी शुरू होती है 2 लाख से। उनके नौकर की सैलरी शुरू होती है 2 लाख से। तो मतलब उनका सबसे जो छोटा नौकर है उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो जब टुच्चे व्यक्ति के नौकर का ऐसा हाल है, तो सोचो भगवान का, जो परम भगवान है, उनका दास होने में कितना ज्यादा अभिमान होना चाहिए। दास अभिमान। तो क्या कहते हैं, उनको जो है फिर कॉन्फिडेंस आया हनुमान जी में। ये नहीं कि मैं अब ऐसा नहीं किया ना, क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं, कॉन्फिडेंस, ये असली कॉन्फिडेंस, ये रियल ईगो है, ट्रू ईगो है, हाँ, कि मैं भगवान का दास हूँ। तो ये कब आता है, यहाँ पे हमको शिक्षा मिलती है कि ये काम कौन करता है, शिक्षा गुरु। ये काम करते हैं शिक्षा गुरु। जो शिक्षा गुरु है, जो गुरुजन है, वो हमको जो है हिलाते हैं, अरे उठो, जीव जागो गौर चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। हाँ, अरे उठो, तुम भगवान के दास हो, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो, उठो, कब तक सोते रहोगे, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे, जीव जागो। हाँ, तो गुरु जो है हमको बार बार
कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो, भगवान हमारा लक्ष्य है, ये वो ऐसे सब बताते हैं, हमको इनकरेज करते रहते हैं। हाँ, और ये गुरु का काम है। उसके बाद जो है मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, शॉर्ट में करूंगा बहुत, क्योंकि बहुत सारा है। तो उसके बाद जो है हनुमान जी को जब ये कॉन्फिडेंस आ गया पूरा अच्छे से, तो उसके बाद वहां पर एक पर्वत है, उसका नाम है महेंद्र पर्वत। हनुमान जी वहां से ऐसा नहीं बीच से डायरेक्ट कूद गए, जो बीच है ना रामेश्वरम का साइड, तो वहां से डायरेक्ट ना, वो वहां से गए महेंद्र पर्वत, जो थोड़ा पास में ही पड़ता है। महेंद्र पर्वत जाकर के अब लॉन्चिंग पैड चाहिए होता है, जैसे रॉकेट है, अगर रॉकेट जाता है तो ऐसे नहीं जमीन से उसको लॉन्च नहीं, उसके लिए लॉन्चिंग पैड लगता है। उसी तरह हनुमान जी ने कहा अपन यहाँ से लॉन्च होंगे। तो हनुमान जी पहुंचे वहां महेंद्र पर्वत पे, और महेंद्र पर्वत पे पहुंच करके, जैसे जो मेरे जैसे हैं कुछ एथलेटिक्स वाले वो समझेंगे, है ना, मतलब अपना लेफ्ट पाँव आगे रखा, राइट पाँव थोड़ा सा पीछे करा, है ना, और अपनी बॉडी को आगे झुकाया ना, फिर जो है अपने हाथों को ऐसे करके, है ना, उसके बाद पहले तो ऐसे रुके, है ना, उसके बाद थोड़ा और सेट, है ना, और थोड़ा सा नीचे झुके, और उसके बाद जो प्रेशर लगाया, पीछे प्रेशर लगेगा। मेरी आवाज आ रही है ना? एक सेकेंड, मेरा नेटवर्क चला गया। आवाज आ रही है? एक जना माइक ऑन करके बोलो। कोई तो बोलो, तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही, आशु प्रभु को नहीं आ रही। ओके, इधर से तो सब सही है। मुझे भी नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है? आवाज आ रही है अभी? केशव, आशु प्रभु, मैसेज करो। ओके, सो जबलपुर तक हमारी आवाज पहुंच सकती है, तो कहीं भी पहुंच सकती है। तो अपना नेटवर्क चेक करो केशव प्रभु। तो है ना, अब जो है हनुमान जी वहां पे महेंद्र पर्वत के ऊपर, महेंद्र गिरी के ऊपर चढ़ के जो एकदम रेडी सेट की पोजीशन में आ गए, और हमारा नेटवर्क चला गया था। लेकिन हाँ, जब सेट की पोजीशन में आए उसके बाद अब होता क्या, जब स्टार्ट लेते हैं ना, स्टार्ट लेने में ऐसा नहीं है कि ना आगे कूदना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जितना ग्राउंड में फोर्स लगाओगे ना, उतना आप आगे जाओगे, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो हनुमान जी ने जब पीछे फोर्स लगाया जमीन पे ना, तो उसमें इतना ज्यादा फोर्स था, इतना ज्यादा फोर्स था कि हनुमान जी जो है मतलब गए तो थे, लेकिन वहां जितने पेड़ पौधे थे, वो पर्वत के ऊपर जितने पेड़ पौधे जो भी थे, वो सब उड़े, सब उखड़ गए लिटरली, इतना फोर्स लगा। और काफी टाइम तक, मतलब जब हनुमान जी निकले ऐसे, है ना, तो फिर ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे जो है वो उनके साथ ही जा रहे हैं। बहुत सारे पेड़ जो है उड़ उड़ करके उनके पीछे पीछे आए काफी देर तक। जैसे बहुत आचार्य लोग बताते हैं, जैसे कोई क्या कहते हैं, अगर कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है ना, तो उसको सी ऑफ करने जाते हैं, बाहर तक आते हैं उसको छोड़ने के लिए, और दूर तक और दूर तक। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से जा रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य 18 मील तक उनके पीछे, 18 किलोमीटर तक उनके पीछे पीछे आया, बोले नहीं नहीं आप मत जाओ, आप मत जाओ। एट लास्ट वो बेहोश हुआ, उसके बाद महाप्रभु जा पाए। तो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रिय व्यक्ति होता है, तो क्या कहते हैं, उसको छोड़ने का मन नहीं करना, वरना हाँ ठीक है जब बाय, दूर से ही जाओ आप, है ना। लेकिन तो आचार्य लोग बताते हैं कि पेड़ एकदम ऐसा ही लग रहे थे जैसे वो हनुमान जी को सी ऑफ कर रहे हैं पूरा, कि नहीं जा रहे हो, ऑल द बेस्ट, बाय, है ना।
और ऐसा करके। तो उसके अलावा केवल पेड़ पौधे ही नहीं, साथ ही जो पर्वत के अंदर जो खनिज, जो क्या कहते हैं इसे, रत्न वगैरह थे, है ना, वो सब जो है क्या कहते हैं फूट फूट करके बाहर आ रहे थे। तो कोई ग्रीन, कोई रेड कलर के, कुछ क्या, तो मतलब बहुत सारे रत्न भी बाहर आ रहे थे अंदर से, और है ना, बहुत ही कलरफुल माहौल हो गया था एक टाइम पे। हाँ, पेड़ पौधे जो है वो क्या कहते हैं सब उड़ रहे हैं, उधर पानी के अंदर आ रहा है, और मिनरल सब उड़ रहे हैं, और ऐसा करके, है ना, जब हनुमान जी निकले वहां से, हनुमान जी ने ऐसा बताते 5 तत्वों को, जो पंच महाभूत है, उन पांचों को भगवान श्री राम की सेवा में लगाया। तो पृथ्वी यानी कि महेंद्र पर्वत, है ना, और जो मिनरल्स उससे निकले वो, है ना, तो पृथ्वी, जल माने क्या कहते हैं, रास्ते में समुद्र आया है उसको, है ना। उसके बाद पृथ्वी, जल, वायु देव ने क्या करा कि क्या कहते हैं, वायु देव ने जो है अपना बहाव उस दिशा में करा जिस दिशा में हनुमान जी जा रहे हैं, यानी कि साउथ साइड, ताकि पीछे से एक पुश मिले। वायु के पुत्र है ही, है ना। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का कैसे, ये सूर्य देव ने जो है, जो अग्नि के स्रोत हैं सूर्य देव, उन्होंने जो है उस दिन अपने आप को थोड़ा कम कर लिया, थोड़ा ताप जो है अपना कम कर लिया, क्योंकि भाई हनुमान जी जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, तो फिर है ना थोड़ा सा प्रभु महेंद्र पर्वत तो पाताल में चला गया था ना, हनुमान जी के लॉन्चिंग काइंड ऑफ वैसा ही समझ लो है ना। उस वक्त जो है क्या कहते हैं, मतलब पूरा ऑलमोस्ट बिखर गया था वो, आधे से ज्यादा खत्म है वो, ठीक है। तो इसलिए कई बार कहा जाता है, और हाँ, अलग अलग रामायण में अलग अलग दे रखा है। क्यों? रीजन बीइंग की क्या कहते हैं, कल्प भेद, रामलीला एक बार नहीं हुई है, रामलीला कई बार हुई है। अलग अलग आचार्यों को अलग अलग टाइम का साक्षात्कार होता है जो वो लिखते हैं। इसलिए हो सकता है रामायण, अलग अलग रामायण में, जैसे रामचरितमानस है और वाल्मीकि रामायण है, इनमें फर्क होता है, काफी सारी लीला अलग लगती है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि कल्प भेद है, अलग अलग टाइम पे हुआ है। खैर वापिस आते हैं, तो क्या कहते हैं, अब इधर जो है हनुमान जी निकले, और क्या कहते हैं, हाँ, तो हम थे पंच महाभूत पे, है ना। तो सूर्य देव ने जो है उस दिन बहुत ही मौसम जो है सुहाना कर दिया, क्योंकि हनुमान जी जा रहे हैं, वेरी नाइस, है ना। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश देव जो है, आकाश ने कहा, आकाश के जो देवता है उन्होंने कहा कि भाई सारे पशु पक्षी सब, जो पक्षी जो उड़ रहे हैं उन सबको साइड करो, हनुमान जी के ट्रैक में कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं उड़ते उड़ते कोई मुंह पर आ रहा है, नहीं, सबको साइड में करो। तो सबको जो है भगवान श्री राम की सेवा में लगवाया हनुमान जी ने। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब हनुमान जी उड़े, वरुण ने जो है एक पर्वत है, उनका नाम है मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत को जो है, असल में मैनाक पर्वत जो है समुद्र के अंदर ही था। साइंस से देखें तो हाँ, आज भी बहुत सारे वॉल्केनोज और पहाड़ समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन मैनाक की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मैनाक की स्टोरी ऐसे, पहले होता क्या था, सतयुग के टाइम पे जो पर्वत होते थे, पर्वत भी उड़ सकते थे। ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, लेकिन हाँ, पर्वत उड़ सकते थे। लेकिन बाद में, क्योंकि उड़ करके कहीं पर भी लैंड हो जाना, तो फिर है ना, मान लो कि भाई किसी ने बहुत अच्छा अपना घर बस्ती सब जमा रखा है, और वहां पे कोई पर्वत आकर के खड़ा हो गया, बस वो जगह गायब, बोले आएगा बाहर से, बोले यहाँ तो हमारा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट था, कुछ था, यहाँ तो वो खड़ा हो गया। तो देवी देवता ने, इंद्र ने स्पेशली जो है इन लोग के पंख काट दिए। तो फिर लेकिन मैनाक जो है इकलौता ऐसा पर्वत था जो क्या कहते हैं, उड़ने में सक्षम था, लेकिन वो छुप गया था समुद्र के नीचे जाकर के। तो समुद्र के नीचे जाकर के अब जो है क्या कहते हैं, वरुण देव ने उसको शरण दे रखी थी। तो वरुण देव ने उसको कहा कि एक काम करो, हनुमान जी आ रहे हैं, तो एक काम करो, तुम थोड़ा सा बाहर निकलो, है ना, क्योंकि अगर मैनाक पूरा उड़ गया तो वहां से जो है पाताल का डोरवे है वो, तो वो खुल जाएगा, तो सब नीचे से ऊपर आ जाएगा, गलत बात नहीं, है ना, मतलब पूरा ऊपर नहीं आना, थोड़ा सा ऊपर आओ, है ना। तो उनको मतलब रेस्ट देने के लिए और ऐसा बोलो, तो बोले ठीक है। तो मैनाक जो है थोड़े से ऊपर आए, और जब हनुमान जी जा रहे थे, तो हनुमान जी बहुत ज्यादा फुल स्पीड में जा रहे थे, है ना। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैनाक थोड़ा सा बाहर आया, हनुमान जी की छाती से टकराया। अरे छाती से टकराया तो फिर जो है हनुमान जी ने ब्रेक मारा, बोले ये कौन आ गया बीच में। फिर मैनाक को बोले कि है ना, क्या कहते हैं,
आप कौन बोले मैं इकलौता उड़ने वाला पर्वत बचा हूँ अभी, और ऐसा तो मैं सोच रहा था आपको हनुमान जी ने कहा कुछ लगी वगी तो नहीं। मेरे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके तो आप ठीक हो ना? बोले हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद बोले कि आप थोड़ा रेस्ट ले लो, एक काम करो, थोड़ी देर मेरे पे विश्राम कर लो, आप इतना दूर जा रहे हो तो थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा कुछ खा पी लो ऐसा करके, है ना, तो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ पे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी टाइम नहीं है, ठीक है, मैं रेस्ट नहीं ले सकता, मेरे को माफ कीजिए। बोले नहीं ऐसे नहीं, तो कुछ तो लेना पड़ेगा। वो हनुमान जी ने ठीक है, आप इतना कह रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। रेस्ट क्या मतलब, वहां पे ऐसा नहीं जाकर के धैं लेट गया, नहीं, हनुमान जी ने जस्ट टच करा उसको, अपना हाथ ऐसे टच करा, बस हो गया मेरा रेस्ट, बहुत धन्यवाद। और फिर हनुमान जी जो है वहां से निकले। यहाँ पे आचार्य लोग टीचिंग देते हैं, जैसे मैनाक क्या रिप्रेजेंट करता है, मैनाक रिप्रेजेंट करता है हमारा आलस, हाँ, रेस्ट लेने की प्रवृत्ति। यार बहुत जो है क्या कहते हैं, भक्ति कर ली, बहुत भक्ति कर ली, और ठीक है अभी भी जो है अनर्थ वगैरह है ना, तो ये तो हो नहीं रहा है, चलो अपन रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट मतलब लंबा रेस्ट, छोड़ो भक्ति, भक्ति अपन बाद में करेंगे कभी, अभी कुछ फर्क तो लग नहीं रहा है भक्ति करने से ना। अमोघलीला प्रभु बताते कभी कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर डिवोटीज भी होते हैं, क्योंकि काफी साल से भक्ति कर रहे हैं, तो उनको ये भाव आने का ज्यादा चांसेस होता है, हम भी कभी ना कभी सीनियर सीनियर तो होंगे ही, अगर टिके रहे तो। हाँ, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये भाव आ सकता है कि भाई बहुत हो गई भक्ति, थोड़ा सा भोग कर लेते हैं, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या जाता है इसमें ऐसा करके। तो ये मैनाक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, जैसे हनुमान जी ने ऐसा नहीं कि भाग जाने से, नहीं, उसको जो है आदर दिया मैनाक को, है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट, जैसे मान लो भाई सोए, है ना, रात को सोना है ना, तो हम गोस्वामी वाले लेवल पर तो है नहीं कि भाई रात को भी नहीं सोए, खाना भी कम खा लें, रात को सोए भी नहीं और भगवान का 24 घंटा भजन करें, हम उस लेवल के तो है नहीं। हाँ, तो हमें ये नहीं कि क्या है, मूवीज नहीं देखना चाहिए क्या प्रभु जी, टाइम वेस्ट है, बात वही आ जाती है। मैनाक ये भी रिप्रेजेंट करता है भक्ति से साइड ट्रैक हो जाना। एक कई बार ऐसा भी कहते हैं कि मीट ईटिंग के अंदर केवल यही नहीं आता है कि आप नॉनवेज खाते हो या नहीं, इवन उसके अंदर ये भी कंसिडर होता है कि आप अपनी चेतना में क्या क्या कचरा डाल रहे हो। हाँ, तो हाँ, मूवीज भी जो है ध्यान भटकाने वाली होती है भक्ति से। एक एक टाइप का क्या है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जितना टाइम है आपके पास। हाँ, भगवान धाम इतना दूर है और एंटरटेनमेंट जितना टाइम है। तो हाँ, मैनाक ये भी रिप्रेजेंट करता है कि साइड ट्रैक हो जाना, गलत दिशा में चले जाना, भोग ऐश्वर्य के उसमें चले जाना। तो हाँ, तो हनुमान जी ने जो है उसको ठीक है आदर दिया। जैसे हम अगर क्या कहते हैं, नींद आती है, हम अभी बद्ध जीव हैं, कोई बात नहीं, सो, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि बस सो ही जाओ, मंगल आरती उठे ही नहीं। हाँ, या फिर मतलब इनर्शिया में आ गए, एक स्टेट ऑफ माइंड में आ गए कि बस बस इतना ही इतना ही इतना ही, नहीं, ये गलत है। हाँ, तो हनुमान जी ने उससे कैसे डील करा, हनुमान जी ने जो है प्रार्थना करी, हनुमान जी ने जो है प्रार्थना करी वहां पे, है ना, क्योंकि देखो तमोगुण जो होता है, हम लोग के केस में तमोगुण जो होता है बहुत खतरनाक होता है, एक बार पढ़ने के बाद उसके अंदर निकलना इतना आसान नहीं होता। तामसिक व्यक्ति जो है मतलब नींद से, आलस से, या फिर एक बार जो क्या कहते हैं साइड ट्रैक में चला जाता है, वो फिर उससे निकल पाना नहीं हो पाता है ना। भोग ऐश्वर्य से मतलब क्या है मेरा कि प्रभु जी बता रहे थे आज क्लास में कि भोग माने आंखों से कुछ भगवान के अलावा कुछ और देखने की इच्छा करना, लालसा होना, हाँ, और कानों से जो है भौतिक गाने वगैरह सुनना, हाँ, और जीव से जो है भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ पाने की मतलब सोचना, है ना, और क्या कहते हैं, जीव से और बकवास करना, भगवान के अलावा कुछ बोलना, है ना, प्रजल्प करना, प्रजल्प माने इधर उधर की बातें, आर्ग्यूमेंट्स, फालतू पॉलिटिक्स, इस सब में बातों में लगना। हाँ, और
क्या कहते हैं, नाक से कुछ भगवान को अर्पित ना हुआ, चलो नाक और त्वचा का चलो एक बार को मान सकते हैं, इतना नहीं लगता, लेकिन ये जो 3 बताए मैंने, ये बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली यूथ में। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये मैनाक रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब केस में जो है प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी सीख दे रहे, प्रार्थना करनी चाहिए हमको, जो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जितना भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान में तो बल है, हम में नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, कर्म नाई ज्ञान नाई कृष्ण भक्ति नाई, तवे बोलो की रूपे हो श्री चरण पाई। कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, हाँ, तो मैं आपकी हमारा क्या तुम्हारा करुणा मात्र भरोसा हमारो। तो आपका जो करुणा है केवल वो ही मेरा जो है एकमात्र भरोसा है, और मेरे पास इतना बल नहीं है। हाँ, तो आप देख लो प्लीज, है ना। और ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना करना, इससे जो है हम ये इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। अब प्रार्थना ही नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्पेशल है, क्योंकि नॉर्मली इससे ना व्यक्ति बाहर निकलना नहीं चाहता है। सो जाओ, कितना अच्छा लगता है सोने में, हाँ। और ये सब, ये थोड़ा कंफर्टिंग वो है, कंफर्टिंग ऑब्स्टेकल है, तो इसलिए इससे बाहर निकलने का इच्छा भी नहीं करता है लोग, ठीक है। तो जानबूझ करके ज्यादा इच्छा करना कि नहीं मेरे को निकलना, मेरे को भक्ति चाहिए या ये छोटा मोटा सुख चाहिए, ये आपके हाथ में। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है ना, ऐसा, ठीक है। सो मैनाक के बाद आगे जो है हनुमान जी ने उसका आदर किया, उसको जस्ट हाथ लगाया रेस्ट के नाम पे, और फिर वहां से निकले। थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, है ना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना, कि ठीक है, सो लिमिट में सो, खाओ लिमिट में खाओ, हाँ। लेकिन आउट ऑफ लिमिट होता है ना, वो गड़बड़ है। खैर, तो आगे जो है हनुमान जी बढ़े, तो बड़े आगे जा रहे थे स्पीड में, तो एक राक्षसी निकली वहां से। उसका नाम था उसका नाम था सिंगिका, आई थिंक, नहीं, सिंगिका ने शैडो पकड़ी थी, हाँ। ये इसका नाम कुछ और था, लंकिनी, सिंगिका, और ये आई थी, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। खैर, तो ये जो थी राक्षसी, सुरसा, यस, सुरसा, है ना। तो सुरसा जो है ये बाहर निकली। सुरसा ने जो है क्या कहते हैं, हनुमान जी को रोका और बोले ना, अपना मुंह खोल लिया, बोले कि है ना, मेरे मुंह से जाए बिना, मेरे को ब्रह्मा का वरदान है कि मेरे मुंह से जाए बिना यहाँ से कोई पार नहीं जा सकता। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना साइज बढ़ा लेंगे, कितना मुंह फाड़ोगे, ना। तो हनुमान जी ने जो है अपना साइज 10 गुना कर लिया, और सिंगिका ने जो है हनुमान जी से ज्यादा मुंह फाड़ लिया, है ना। लेकिन उससे पहले जो है हनुमान जी ने ट्राई करा कि नहीं साइड से निकल जाऊं, है ना, लेकिन वो इधर भी मुंह फाड़ ले, इधर भी, इधर ऊपर भी, है ना। तो फिर हनुमान जी ने साइज बढ़ाया, तो फिर इसने भी अपना साइज बढ़ाया। फिर हनुमान जी ने अपना साइज, रामायण में बताते हैं कि पूरा जो 100 योजन है उतना हनुमान जी ने अपना साइज बढ़ा लिया 100 योजन का अपना साइज बढ़ा लिया, हाँ। तो उसके बाद जो है सिंगिका ने भी अपना मुंह इतना खोल लिया, 150 योजन कर लिया। जब इतना बड़ा करा तो हनुमान जी फटाफट छोटे हुए, और छोटे होकर के उसके मुंह में जाकर के वापस भी बाहर आ गए। बोले बस हो गया, आपको वरदान था, आपके मुंह से जाए बिना कोई जा नहीं सकता है ऐसे, तो ठीक है, आपके मुंह में हम चले गए। ये तो था नहीं ना वरदान कि आपके पेट में जाए बिना नहीं आ सकता, तो ठीक है, मुंह में जाकर के आ गए हम। तो क्या कहते हैं, फिर जो सुरसा थी, सुरसा जो है एक देवी के रूप में आ गई, और फिर देवी ने जो है क्या करा, आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि जाओ, ऐसा करके। सो क्या कहते हैं, यहाँ पे सुरसा रिप्रेजेंट करती है कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी की, है ना। ज्यादा जो है क्या कहते हैं, मैं बड़ा, इसमें नहीं फंसना, इसमें नहीं फंसना, हाँ, कि मैं ज्यादा बड़ा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, भौतिक जीवन में जो है, भौतिक जगत में लोग जो है बड़ा बनना चाहते हैं, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलते हैं कि भौतिक जगत में क्या लोग बड़ा बनना चाहते हैं, इसलिए जो है दूसरों को कष्ट देते हैं। आप अगर छोटा बनना चाहोगे अगर आप छोटा बनना चाहोगे तो आपको कोई कैसे कष्ट देगा, आप खुद बताओ हाँ, तो भक्त का मनोभाव ये होता है कि मुझे छोटा बनना है, और बड़ा नहीं बनना है, मुझे छोटा बनना है।
पहले हनुमान जी ने ट्राई करा कि ये जो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी है इससे दूर रहे, साइड से चले जाए ना। तो ज्यादातर अगर ऐसे आर्गुमेंट वगैरह कुछ हो, साइड से निकल लो, कोई जरूरत नहीं है इन सब में फंसने की, है ना। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है ना, तो ये जो है कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी कभी खत्म नहीं होगी, होगी तो किसी को हर्ट करेगी, या तो अपने आप को या तो सामने वाले को। हाँ, कि मैं साधना में बड़ा हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं सीनियर भक्त हूँ। रोज जी कहते हैं सीनियर मतलब क्या, जो बोलते हैं मैं सीनियर डिवोटी, सीनियर माने जिसने सिन फॉर मेनी ईयर्स, जिसने कई सालों तक जो है पाप कर हाँ, तो सीनियर। हाँ, तो सीनियर भक्त जो है, मतलब ऐसा सीनियर, मैं बड़ा नहीं, मेरे को ज्यादा आता है, मेरे को ज्यादा पता है ना, नहीं। भक्तों के समाज में जो है हमें छोटा बनने का प्रयास करना चाहिए। जितना छोटा बनेंगे, जितना ऐसा बनेंगे कि मुझे नहीं आता, मैं अभी नया हूँ, मैं अभी नौ सीखिया हूँ, हाँ, मैं भी नियोफाइट डिवोटी हूँ, उतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, ब्लेसिंग्स को इनवाइट करें, कृपा को इनवाइट करें। जैसे सुरसा जो देवी के रूप में प्रकट हुई, तो उसने जो है आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। उसी तरह ये जो हम्बल भाव है, ये जो विनम्रता है, विनम्रता क्या करती है, विनम्रता क्या कहते हैं, आशीर्वाद को, ब्लेसिंग्स को, कृपा को जो है अट्रैक्ट करती है। अगर कृपा नहीं होगी आप भक्ति कर ही नहीं सकते, और वो कब होएगा, जब आप विनम्र होगे। तृणादपि सुनिचे न तरोर अपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। हाँ, आप तभी कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, जब आप जो है तृणादपि सुनिचे न, तृण यानी कि घास, लेकिन घास कैसा होता है, घास के ऊपर मान लो आप पाँव रखो तो क्या कहते हैं, वो दब जाता है, वो ऐसा नहीं, कांटे के जैसा नहीं होता, जो घास होता है वो दब जाता है, ठीक है ना, आप बढ़े ऐसा। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि तृणाद अपि, तृण से भी ज्यादा, कैसे कि घास का तिनका है ना, आप उस पाँव रखो तो फिर वो दब जाता है, लेकिन जब पाँव उठाओगे वो वापस खड़ा हो जाता है। तो क्या कहते हैं, लेकिन आचार्य ने कहा है तृणाद अपि, यानी घास से भी जो है ज्यादा विनम्र होना जरूरी है। नहीं होएंगे तो फिर भक्ति में नहीं टिक पाएंगे, भक्तों के संग में नहीं रह पाएंगे। हाँ, अपराध करेंगे। और अपराध, अप यानी कि दूर, और राध यानी कि आराधना, भगवान की जो भक्ति है, आराधना है, उससे हमें दूर ले जाएंगे ऐसे हरकतें। भक्तों के समाज में सहनशील होकर के नहीं रह सकते, भक्तों को आदर नहीं दे सकते। भक्त तो हर टाइप के आते हैं ना, हर किसी को झेलना पड़ता है ना। लेकिन हाँ, जितना हम अपने आप को हम्बल मानेंगे, छोटा मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना ज्यादा हम ये समझेंगे कि मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं पता, उतना ज्यादा हमारे सीखने की ज्यादा इच्छा होगी। तो सुरसा जो है ये रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हनुमान जी जो है आगे गए। अब हनुमान जी ने कहा यार बहुत बीच बीच में आ रहा है कुछ ना कुछ, एक काम करता हूँ मैं ऊपर चलता हूँ, है ना। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, जैसे सबसे नीचे उड़ते हैं गंधर्व लोग। गंधर्व लोग होते हैं स्वर्ग के, जो म्यूजिकल ये वो करते हैं, डांस वगैरह, इन्हें गंधर्व कहते हैं। हाँ, गाना वगैरह स्वर्ग में। तो ये जो है सबसे नीचे उड़ते हैं। इनके ऊपर उड़ते हैं किन्नर लोग। किन्नर हमारे यहाँ के नहीं, उनका एक अलग लोक है, ठीक है। उसके ऊपर उड़ते हैं सिद्ध लोग, है ना। और उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके ऊपर उड़ते हैं गणेश और कार्तिकेय, हाँ। और सबसे ऊपर उड़ते हैं शिव जी। शिव जी के ऊपर कोई नहीं उड़ सकता, हाँ, वो सबसे हाईएस्ट उड़ते हैं। तो उनका जो रेंज है, हनुमान जी उस रेंज में उड़ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी रुद्र अवतार है। तो शिव जी के जो एरिया है, शिव जी का जो रेंज है, उसमें उड़ने लगे अब हनुमान जी की, भाई रास्ते में बहुत सारी चीजें आ रही है, अब बहुत हो गया। तो फिर जब उड़ रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एकदम से हनुमान जी को ब्रेक लग गया। बोले अब क्या हो गया, हाथ देखा, हाथ फ्री है, पाँव भी फ्री है, तो ये रोका किसने, कहाँ से रोका है। तो हनुमान जी को समझ में आया, नीचे जो है क्या कहते हैं, समुद्र के नीचे किसी ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया है। परछाई जो है हनुमान जी से ज्यादा साइज में लग रही थी, और नीचे से किसी ने वो परछाई को पकड़ लिया है। तो हनुमान जी ने क्या करा, फटाक से फिर से अपना साइज छोटा करा और नीचे गए और देखा कि एक राक्षसी थी, उसका नाम था सिंगिका। तो
क्या कहते हैं, सिंगिका के क्या कहते हैं नीचे गए और उसके मुंह के अंदर जाकर के उसके हृदय के पास जाकर के उसका हृदय ऐसे हाथ में पकड़ा, खच, खत्म। तो क्या कहते हैं, क्योंकि रोक रही थी ना। सिंगिका असल में राहु की माँ है। सिंगिका जो राहु नाम का जो व्यक्ति है, इसकी माँ है। तो क्या कहते हैं, सिंगिका रिप्रेजेंट करती है एनवी, नो वैकेंसी, एनवी यानी कि ईर्ष्या भाव। हाँ, ईर्ष्या भाव, फॉल्ट फाइंडिंग ना। हनुमान जी की परछाई जो है वो उनसे बड़ी लग रही थी, है नहीं ना। तो ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या में क्या होता है, व्यक्ति जो नेगेटिव साइड होता है, जैसे बहुत ऊंचा उड़ रहा है कोई, अच्छा बहुत ऊंचा उड़ रहा है, उसका जो नेगेटिव साइड होता है ना, उसको बड़ा करके बखान करता है व्यक्ति। उसको बहुत ज्यादा जो है बड़ा चढ़ा करके बोलता है ना। सो एनवी जो है, क्या कहते हैं, एनवी का भक्ति में कोई वो ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, भक्ति में एनवी का कोई काम नहीं है, ठीक है। बाकी जो अनर्थ है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब को जो है भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हनुमान जी ने अभी तक किसी का वध नहीं किया। अभी तक जो स्टोरी चल रही है, अभी तक किसी का वध नहीं किया है। सिंगिका वो फर्स्ट व्यक्ति थी, मतलब राक्षसी थी, जिसको जो है वध किया हनुमान जी ने। तो क्यों? क्योंकि इसको जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, खत्म बात। जो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते उसको रिजेक्ट करो, फॉल्ट फाइंडिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, हम ये सुन करके कि फॉल्ट फाइंडिंग और ये ऐसा हम ऐसा करने लग जाए, अच्छा वो ऐसा करता है, वो ऐसा नहीं। ये सेशन हमारे खुद के लिए है, अंदर झांकने के लिए। तो अब जो है, क्या कहते हैं, ये सिंगिका जो थी उसको मार दिया हनुमान जी, है ना। उसको सेवा में नहीं लगाया जा सकता। काम कृष्णार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लभिल बिने मद कृष्ण गुण गाने, निजुक्त करीब जथा तथा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। हाँ, कि काम कृष्णार्पण है। काम क्या होता है? काम होता है किसी चीज को पाने की इच्छा। किस चीज के ऊपर हम बार बार ध्यान करते हैं, ध्यायते विषयान पुंसाम संगस्तेषोपजायते। ध्यान करने से क्या होता है? अटैचमेंट बढ़ जाता है उससे, और संगात संजायते काम। जब अटैचमेंट बढ़ जाता है तो उसको पाने की इच्छा होती है, उसको भोग करने की, उसको पाने की इच्छा होती है कि मेरे पास आ जाए। तो काम कृष्णार्पण है क्रोध। हाँ, काम कृष्णार्पण है कि काम को जो है हम भगवान की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, भगवान को पाने की इच्छा डेवलप हो जाए। अगर भौतिक रूप से भी देखें तब भी हम कर सकते हैं। अगर कोई किसी से नहीं समझ रही इंद्रियां और वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप गृहस्थ बनो, आप बहुत सारे बच्चे पैदा करो, उन सबको भक्ति में लगाओ, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद क्रोध भक्त द्वेषी जन है। क्रोध को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको डायरेक्ट करने की जरूरत है। क्रोध आता है हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा की वजह से, तो बस उसको डायरेक्ट कर दो कि भक्त द्वेषी जन है, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों के अगेंस्ट जाते हैं, उनके प्रति क्रोध दिखाना वहां पे जरूरी होता है। वहां क्रोध नहीं दिखाओगे तो फिर तुम्हारा जीने का क्या मतलब। भागवतम में कहा है, अगर ऐसी जगह पर आप कुछ बोलते नहीं हो तो आपको अपनी जबान काट लेनी चाहिए। तो एक्चुअली तीन चीजें, या तो वहां पे आर्ग्यू करो, बोलो, नहीं तो वो स्थान छोड़ दो, नहीं तो अपनी जबान काट लो, उन्होंने तुम्हारा रहने का कोई मतलब नहीं। खैर, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ को जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम कि भाई हमको साधु संग करना है, हमको भक्तों के बीच में जाना है ज्यादा ज्यादा, हमको जो है क्या कहते हैं कृष्ण कथा, हरि कथा सुनना है ज्यादा ज्यादा। हाँ, मोह इष्ट लभलह बिना मद कृष्ण गुण गाने। मोह कहते हैं बहुत ज्यादा एकदम अंधा करने वाला जो अटैचमेंट होता है उसे। तो बस ये अटैचमेंट अगर कृष्ण के प्रति हो जाए, बस काम हो गया। भगवान के प्रति हो जाए, श्री राम के प्रति हो जाए, काम हो गया। हाँ, मद कृष्ण गुण गाने। तो मद जो है यानी कि पागलपन ना, एक तरह से पागलपन, एक जुनून होना, है ना। तो वो कैसे? कृष्ण गुण गाने, कृष्ण का या भगवान का जो है गुणगान करने से, करने में पागलपन होना, ये अच्छी बात है।
तो हम इन 5 के 5 जो अनर्थ है इनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, सिवाय एक के, उसे कहते हैं ईर्ष्या, जो रिप्रेजेंट करती है सिंगी का। तो क्योंकि इसको सेवा में नहीं लगा सकता, हनुमान जी ने इसको मार दिया, खत्म बात। फॉल्ट फाइंडिंग है ना, फॉल्ट फाइंडिंग की जो प्रोपेंसिटी है किसी भी भक्त के अंदर जो है, दोष देखना। हाँ, अब अगर गुरु है कोई, तो गुरु का काम यही है दोष देखना उसका काम यही है दोष देखना। लेकिन अगर आप अधिकृत नहीं हो, अगर आप गुरु नहीं हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के जो है दोष देखना, दोष दर्शन करना। दोष दर्शन करने से प्रभुपाद कहते थे, मैं गौर गोविंद स्वामी महाराज से सुना, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई भक्तों के समाज में रहता है और क्रिटिसाइज करता है भक्तों को, एनवी रखता है ना, और ऐसे अपराध करता है, तो वो भक्त नहीं है, वो वैष्णवों के बीच में एक असुर है, राक्षस है। तो क्या कहते हैं, इससे बच करके रहना चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग की जो चीज प्रवृत्ति है, ये बहुत खतरनाक है ना, ये भक्ति में बाधा है, भक्ति में बढ़ने में बाधा है। सीता मैया रिप्रेजेंट करती है प्रेम भक्ति। तो क्या कहते हैं, भक्ति जो है, क्या कहते हैं, भक्ति के बीच में बाधा आती है, ये फॉल्ट फाइंडिंग। उसके बाद आगे, अब हनुमान जी जब इसको मार करके आगे बढ़े, तो आगे बढ़ करके समुद्र के बीच में आने वाले ये सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म हो गए। अब एक मैंने ऑब्स्टेकल नहीं बताया, जो कि कभी कभी बताया जाता है, कभी कभी उसको माना जाता है आचार्य द्वारा, कभी कभी नहीं माना जाता है, उसे कहते हैं समुद्र। समुद्र अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा रुकावट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब हतोत्साहित क्यों हो गए थे, क्योंकि वहां पे जो है क्या कहते हैं, सब देखे इतना बड़ा समुद्र कौन पार करे, कैसे होएगा। हाँ, तो क्या कहते हैं, समुद्र अपने आप में एक बाधा है। तो इससे ये भी श्री गुरु ही काम करते हैं, जैसे जामवंत जी ने करा। जो शिक्षा गुरु होते हैं वो हमको एनकरेज करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समुद्र ये रिप्रेजेंट करता है कि यार मेरे में इतने सारे अनर्थ हैं, मैं इतना गया गुजरा हूँ, मेरा मन नहीं लगता भगवान में, मेरी इच्छा ही नहीं करती है, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत हाई लेवल की चीज है ये, पूरा जीवन लोग भक्ति करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं होता है नहीं होता है। तो छोड़ो यार, बहुत बड़ा समुद्र कौन पार करेगा, कैसे होएगा। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, ये तब मिटेगा जब आप साधु संग करोगे, जब आप प्रभुपाद के टच में आओगे, जब शिक्षा गुरु के टच में आओगे ना, वो आपको जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाएंगे, वो जबरदस्ती आपको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, वो आपको बताएंगे कि इतना मुश्किल नहीं है, लग रहा है लेकिन आपके लिए नहीं है। यू आर कृष्णदास, यू आर नित्य कृष्णदास। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज कर रहे हो, नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। कृष्ण प्रेम है, हर किसी के अंदर है पहले से। हाँ, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग हो गई है, गंदगी लग रखी है। हाँ, तो एक बार वो साफ हो गया ना अंदर से, अंदर तो है ही वो, थोड़ा सा ऊपर से साफ कर दो, है ना, थोड़ा सा बाहर से कांटेक्ट में लाओ, बस ये मिल गया, हो गया काम। जैसे मोटर में कई बार एयर फंस जाती है, तो पानी ऊपर नहीं जाता है, तो क्या करते हैं, अंदर पानी है ना, ऊपर से भी थोड़ा पानी डालते हैं, तो एयर जब वैक्यूम जब निकल जाता है वहां से, है ना, और पानी 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 ऐसे मिल गया, बस हो गया काम। तो वही चीज है यहाँ पे, जितना हम ज्यादा साधना को सीरियसली लेंगे, जितना हम साधना करेंगे, है ना, डीपली साधना करेंगे, तो उतना जो है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, वो उदय करेगा, वो अपने आप बाहर आएगा। तो ये साधु संघ में रहने से, शिक्षा गुरु के अंडर में रहने से, उसके बाद ये सब होता है। खैर आगे चलो, तो हनुमान जी ने अब ये जो मुख्य जो अड़चने थी इनको क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद अब जो है वहां पहुंचे, तो ऐसा नहीं कि है ना क्या कहते हैं, लंका पहुंचते ही वहां पे गेट आ जाता है, नहीं। वहां पे घना जंगल है, जंगल से अंदर जाकर के, बहुत अंदर जाकर के उसके बाद लंका आती है। तो लंका के अंदर मतलब जब वहां घुसे, जमीन पर आए, तो जमीन पे आते ही सबसे पहले उनको एक पीछे से किसी ने लात मारी,
किसी ने लात मारी उनको। तो कौन था वो व्यक्ति, है ना? बोले कि है ना, अरे कौन हो आप? बोले मैं यमराज। यम है हम, है ना, यमराज। तो बोले कि है ना, बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगवान राम का दास हनुमान। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हनुमान हो? बोले हाँ। और सॉरी सॉरी माफ करना, गलती से मार दिया, है ना, माफ करना प्लीज। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ये मूर्ख रावण, इसने क्या कर रखा है मेरे को यहाँ पे, मैं तो काल हूँ, है ना, लेकिन मेरे ऊपर महाकाल की चलती है, तो इसने मेरे को रुद्र मंत्रों से यहाँ पे बांध करके रख रखा है। उसने बोला कोई भी अंदर आएगा, कोई भी लंका आने की कोशिश करे उसको लात मारना। तो यहाँ पे इसने मेरे को बांध करके रख रखा है। तो हनुमान जी ने कहा टेंशन नहीं करना, ठीक है, मैं भी रुद्र अवतार हूँ, ठीक है, मैं तुमको खोल देता हूँ। तो हनुमान जी ने एक कस के मारा, उसके जो बेड़ी थी, जो जंजीर थी, और वो टूट गई। तो अब जो है क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, यमराज थे तो वो बहुत खुश हुए, है ना, और अब उन्होंने कहा कि अब धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब जो है रावण का मृत्यु का समय आ गया था। अभी तक इसने जो है मृत्यु को बांध करके रख रखा था अपने पास, लेकिन हनुमान जी के आने से, वैष्णव के वहां पे आने से, टच में आने से, लंका के अंदर जस्ट एक पांव रखने से जो है अब रावण का मृत्यु का टाइम आ गया था। वैष्णव लोग जहाँ जाते हैं उधर जो है ये जो रावण जैसी जो प्रवृत्ति है, भोग ऐश्वर्य, वो जितना भी कुछ है, ये सब जो है क्या कहते हैं, इनका टाइम आ जाता है सूनर और लेटर। अभी नहीं तो कभी ना कभी एक वैष्णव अगर चरण रख दे, बस हो गया काम, ज्यादा अब टाइम नहीं लगेगा, ये समझ लेना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो जिस दिन अमेरिका पहुंचे, जिस दिन अमेरिका में पहली बार कदम रखा, तो क्या लगता है किसी को पता होगा ऐसा? हाँ, कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हुआ, पूरा दुनिया हिलाया। हाँ, क्या ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। भगवान का एक एक शुद्ध भक्त, एक पृथ्वी नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड तारने की शक्ति रखता है। वो कब प्रकट करेगा उस शक्ति को, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक एक शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है। तो आगे गए, तो आगे गए 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 तो एक गुफा मिली उनको। गुफा में से आवाजें आ रही थी कहराने की, अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, ऐसा करके। तो हनुमान जी दयालु है, वैष्णव है तो दयालु है बहुत, तो अंदर गए, बोले कौन चिल्ला रहा है? जाकर के देखा एक आदमी जो उल्टा लटका हुआ था और उसका मुंह भी उल्टे साइड कर रखा था। कौन था वो, है ना? उसको उतारा पहले, तो बोले कौन हो आप? बोले मैं शनि। शनि? अरे अच्छा, शनि महाराज। तो यहाँ ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? बोले कि ये रावण ने जब तक मेरा मतलब सही प्रभाव था तब तक तो अपने पास बिठा के रखता था, और द मोमेंट मैंने जो है मतलब मेरे को दृष्टि डालनी थी, मेरे को उल्टा कर, मेरे टांग से पकड़ के लाया इधर और उल्टा करके जो है टंगा दिया। हाँ, कुछ कुछ रामायण में आता है कि शनि को जो है रावण जो है सीढ़ी के जैसा यूज करता था, उसके सर पे पांव रख करके अपने सिंहासन पर जाता था। तो क्या कहते हैं, शनि जो है मतलब है ना, उसका ऐसे ही था। जब क्या कहते हैं, अब हनुमान जी ने उसको फ्री कर दिया, है ना, तो फ्री करा जब शनिदेव को, तो फिर शनिदेव ने जो है सबसे पहले अपनी दृष्टि डाली लंका के ऊपर। कुछ ही टाइम में जो है वो जलने वाली है। हाँ, जो शनिदेव ने क्या कहते हैं डाली दृष्टि, और पूरा अच्छे से घूर घूर करके देख रहे, एक एक चप्पा चप्पा कोना कोना देख रहे थे लंका का। हनुमान जी से बोले कि है ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ? बोले कि मैं इशारा करूंगा, उसके बाद ये जो सिंहासन है ना इसका, स्पेशली रावण का, इसके ऊपर डालना। बोले ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो उसके बाद जो है शनिदेव जो है वहां पे दृष्टि वगैरह डाल करके, अब उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप जो है क्या कहते हैं, आपने मेरी इतनी मदद करी है, मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ कोई भी वैष्णव होगा, कोई भी भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहा होगा, हाँ, तो फिर उसके ऊपर मैं प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, अपना बुरा प्रभाव नहीं दिखाऊंगा। अगर मेरी दृष्टि उसके ऊपर आएगी भी कभी, तो वो उसके भले के लिए होगा। मैं उसको भगवान के और नजदीक ले आऊंगा, मैं उसको अकिंचन भक्त बना दूंगा। हाँ, मतलब उसके पास और भगवान से ज्यादा और कुछ रहेगा ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं भागवतम के अंदर, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कृपा करता हूँ उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। हाँ, कि इतना छीन लेता हूँ कि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। भागवतम 10:88-8।
श्लोक नंबर, उसके अंदर भगवान कहते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन वो तब होता है जब भक्त भी उस लेवल का हो, जैसे कि प्रभुपाद। भक्त अगर उस लेवल का नहीं है और उससे सब छीन लिया, वो भगवान से भी भरोसा उठ जाएगा। भक्त इतना होना चाहिए कि क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर हो सके। अगर सब कुछ चला भी गया, भाई घर वाले छोड़ के चले गए, बीवी बच्चे चले गए, पोते नाती चले गए, सामान चला गया, इंडस्ट्री सब बंद हो गया है ना, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अब मैं आराम से बैठ के भगवान का भजन करूंगा। अगर इस लेवल का है तो फिर जो है भगवान उसे छीन लेते हैं, बोले बढ़िया करो भजन, क्या दिक्कत है। हाँ, तो हम उस लेवल के आने होने चाहिए। खैर, तो उसके बाद जो है शनिदेव जो है ऐसे बोल कर प्रॉमिस करके फिर वहां से निकल लिए। अब घना जंगल और वहां पर जो है क्या कहते हैं अंधेरा। तो इधर चंद्रदेव जो है उन्होंने जो है हेल्प करी हनुमान जी की। तो ये लंका वाले जो लोग थे, उन्होंने चंद्रदेव को बना रखा था खुद की पर्सनल स्पॉटलाइट। ठीक है, कि भाई लंका में ही करनी है, लंका में सारी चांदनी आनी चाहिए, है ना। तो उसने जो है फटाफट थोड़ी देर के लिए वहां से ब्रेक लेकर के हनुमान जी को रास्ता दिखाया वहां पे। ठीक है, कि यहाँ से मतलब हनुमान जी के आगे आगे रास्ता कर रहे थे, यहाँ से राइट, यहाँ से सीधा सीधा सीधा, राइट 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 लेफ्ट, ऐसा ऐसा करके जो है रास्ता दिखा रहे थे। तो जब पहुंचे हनुमान जी, अब जंगल क्रॉस हो गया, तो उन्होंने दूर से देखा लंका को, और लंका को देखा तो हनुमान जी को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि मतलब यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये इंद्र का नगरी से लाखों गुना ज्यादा अच्छा है। इवन ये तक बोला हनुमान जी ने कि ये अयोध्या से ज्यादा अच्छा है। ये भोग ऐश्वर्य के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में, दिखने में अयोध्या से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, केवल दिख रहा है। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब हनुमान जी देखा, ठीक है ना, हनुमान जी ने वहां पे चीज नोट करी कि है ना लेकिन केवल दिखने में ही है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में भले इतना ऐश्वर्य ना हो भले, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि भगवान श्री राम है, वहां पे भक्ति है, तो क्या कहते हैं अयोध्या पूजनीय है, वंदनीय है, धाम है। हाँ, और लंका असुरों का है। वहां के लोग कैसे हैं, वहां की मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, वहां पे लोग भोग प्रधान है, वहां सेवा प्रधान नहीं है। हाँ, हनुमान जी ने देखा वहां पे कि क्या कहते हैं जितने भी घर हैं वहां सब असुर लोग हैं। असुरों की वहां पे क्वालिटी क्या बताई उन्होंने, कि सब पूरा दिन कांच के सामने अटके रहते हैं। पूरा दिन कांच के सामने ऐसे 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 करना, थोड़ा कभी सेल्फी लेना, कभी है ना देखना अपने आप को, कभी ऐसे बॉडी, जो पुरुष है वो ऐसे बॉडी देख रहे हैं अपना, ये ऐसे अलग अलग पोज दे रहे हैं कैसा लग रहा हूँ, और स्त्रियां ऐसे लिपस्टिक लगा करके है ना, और कभी कुछ मेकअप लगा रहे हैं, सब बदसूरत हैं, सब काले कीट बदसूरत असुर लोग। हाँ, लेकिन है ना कांच में देख करके अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा समझना, हाँ, ये असल में आसुरिक प्रवृत्ति है। हाँ, हम जब भी ये चीज देखें कहीं पर भी हमको याद आना चाहिए ये आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ, ये जो पहली चीज टाइम वेस्ट होता है, दूसरी चीज आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो बहुत ज्यादा, और तीसरी चीज एक भ्रम में रहते हो। हाँ, क्या क्या मतलब जो बॉडी है, बॉडी असल में क्या है, मलमूत्र का जो शरीर है। अगर जैसे ये फेविकॉल है, अगर मैं इधर छेद करूं, हाँ, तो इधर से जो चीज बाहर निकलेगी वही हुआ ना अंदर। ठीक है, इधर छेद करा, इधर से भी वही निकल रहा है ना, इधर छेद है वहां से भी वही निकल रहा है ना, तो मतलब क्या अंदर वही भरा पड़ा है। उसी तरह हमारा ये बॉडी जो है, इसके अंदर 9 छेद है, जिसमें से हर जगह से गंदगी ही निकलती है। आंखों से सुबह उठते हैं तो कचरा निकलता है, कानों से कचरा निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह से थूक या उल्टी निकलता है। हाँ, और नीचे के जो है वो तो है ही कचरा निकालने के लिए बॉडी का। खून जो है, खून जब निकलता है, खून के आसपास कौन मंडराता है, मक्खियां। मक्खियां कहाँ जाती है, कचरे के पास। तो हमारा बॉडी असल में है कचरा ही। ठीक है, जो भौतिक शरीर है वो असल में कचरे का ही बना है। ठीक है, जो उसे कहते हैं मल मूत्र का ही विकृत, मतलब थोड़ा अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो निकलते हैं हर जगह से, तो ये बॉडी बना ही उसका है, सिंपल। लेकिन इसको सजा सजा करके और क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश करना, देखो मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार।
जो कि जीव को फंसाता है। कोई बोले मेरे बहुत स्टाइलिश बाल रखता हूँ मैं और बाल बनाने का शौक है ना, और हाँ, और ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है। आपको रावण की टीम में जाना है या श्री राम की हनुमान की टीम में जाना है, अब ये आपके हाथ में। तो खैर ना, अब दिवस शरीर साजे। हाँ, खैर तो आगे जो है हनुमान जी गए। अब हनुमान जी ने कहा मैं एंटर कैसे करूं, एंटर। अब हनुमान जी ने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, रूप चेंज कर लेता हूँ अपना। रूप चेंज करूं तो किसके रूप में करूं, रावण बन जाता हूँ, बेस्ट है ना। रावण बन जाऊंगा तब तो सबसे बेस्ट है, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं ना। लेकिन गड़बड़ हो सकती है ये कि ठीक है, रावण बन भी गया तो फिर सब बोलेंगे अरे राजा जी है, राजा जी है ना, राजा जी अरे हमारे घर पे आइए, अरे ऑटोग्राफ दे दीजिए, अरे फोटो खिंचा लीजिए, अरे ऐसा ऐसा। बहुत पॉपुलर व्यक्ति है ना, तो बोले मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। और पॉपुलैरिटी भी बहुत क्या कहते हैं खतरनाक चीज है, भक्ति के लिए टाइम वेस्ट है असल में। जो नाम यश जो होता है उससे भक्त लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। माधवेंद्रपुरी जो थे, जब खीर चोरा गोपीनाथ के उधर, जिनको स्टोरी नहीं पता है श्रीनाथ जी का छोड़ो है ना, लेकिन हाँ जिनको पता होगा वो समझ जाएंगे, कभी बाद में समझाऊंगा जिनको नहीं समझ में आया। सिंपल ये समझो कि भक्त लोग जो है यश प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। तो क्या कहते हैं, हाँ, जो माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी को जब पता चला कि खीर चोरा गोपीनाथ में उनका जो है ख्याति यश फैल गया है कि भगवान ने उनके लिए जो है खीर चुराया है, तो फिर वो फटाफट वहां से भागे, वहां रुके नहीं फिर। लेकिन दिक्कत क्या है, उनसे पहले उनका यश पहुंच गया पूरी। हाँ, तो कहने का मतलब भक्त जो है वो यश मान प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये असल में एक अनर्थ है कि भक्ति करने से कुछ और भी चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है, भक्ति तो होती है, साथ में कुछ खरपतवार, कुछ एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वीड्स, उसे कहते हैं जीव हिंसा कुटिनाटी पूजा लाभ प्रतिष्ठा। चैतन्य चरितार्थ। तो क्या कहते हैं जीव हिंसा, यानी कि एक तो हाँ ये होता है जीव हिंसा करना, दूसरों को मतलब ढंग से ना ट्रीट करना। एक ये भी होता है प्रचार ना करना, वो भी जीव हिंसा में काउंट होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। उसके बाद प्रचार नहीं करना, ये भी एक दिक्कत है भक्ति के अंदर आकर के, प्रचार नहीं कर रहे हो आप, मतलब आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओ। उसके बाद जीव हिंसा कुटिनाटी, भक्तों के सामने कुछ और पीछे कुछ और, डुप्लीशियस नेचर। हाँ, क्या कहते हैं उसको, डुप्लीशियस नेचर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कपट भाव। तो भगवान जो है वो पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है। गुरु वैष्णव जो है पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है। तो कापट्य जो है इससे हमें बचना चाहिए हमेशा। हाँ, जितना सिंपल रहेंगे वैष्णवों के सामने, देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, ये चीज हमेशा भाव रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बदलूंगा भी नहीं, बदलने की कोशिश तो करो। हाँ, वैष्णव के सामने, भगवान के सामने जो है शो नहीं करना चाहिए, या फिर है ना, ऐसा नहीं कि उनके सामने बहुत भक्ति और उनके जाते ही जो है भोग, उनके सामने योग, उनके जाते ही भोग नहीं, कुटिनाटी। उसके बाद पूजा लाभ प्रतिष्ठा, भक्ति करने से जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलता है, ये दिक्कत है भक्ति में। लेकिन जो इसी में फंस जाता है वो बस फंस ही जाता है। खैर, तो हनुमान जी ने फिर आगे फिर सोचा कि चलो रावण तो नहीं बनेंगे, तो मैं कोई असुरी बन जाता हूँ, ऐसा कोई असुर बन जाता हूँ। लेकिन दिक्कत है, बोले कि इनके जैसा दिख तो लूंगा लेकिन इनके जैसी बदबू नहीं आएगी मेरे शरीर से, ये लोग नहाते नहीं है काफी टाइम तक, ये लोग गंदे रहते हैं। तो और ये बोलेंगे कि अरे इसमें से खुशबू क्यों नहीं आ रही है, ये कहीं और से आया है क्या, तो वो बदबू को ये लोग खुशबू समझते हैं। खैर, तो असुर भी नहीं बन सकता क्योंकि पकड़ा जाऊंगा, एक काम करता हूँ बिल्ली बन जाता हूँ। बिल्ली हर जगह होती है, अयोध्या हो लंका हो हर जगह होती है बिल्ली तो हनुमान जी जो है बिल्ली का रूप धारण करके जो है अंदर घुसना चाह रहे थे। एकदम से उन्हें पीछे से एक जो है त्रिशूल आकर के उनके सामने गिरा ना, और एकदम उसका निशाना बहुत सही था।
निशाना बहुत सही था और एकदम उनके पाँव के पास आकर के अटका। तो हनुमान जी फिर अपने असली रूप में आए, बोले कौन है भाई, कौन है ना। तो देखा उन्होंने, तो उसका नाम था लंकिनी। ये थी लंकिनी, लंका की बॉडीगार्ड। हाँ, बॉडीगार्ड कह रहा हूँ मैं, गार्ड ना। तो क्या कहते हैं, अब लंकिनी जो थी, लंकिनी को देखकर, अब लंकिनी जो देखा हनुमान जी को, बोले कि आप क्या कहते हैं, आप जो है क्या कहते हैं, कौन हो आप, तो नहीं बोली स्पेशली, सॉरी, है ना, बोले कि कौन हो भाई तुम, हाँ वानर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आने। बोले तुम कौन हो, बोले मैं लंकिनी हूँ, मैं यहाँ की गार्ड हूँ, मेरे को किसी को अंदर एंट्री ऐसे मना है ना। तो फिर बोले कि क्या कहते हैं, देखो मेरे को जाने दो शांति से। बोले नहीं, नहीं जाने दूंगी, कैसे जा रहा है। तो फिर हनुमान जी ने कहा तो ऐसे नहीं मानेंगे। तो फिर हनुमान जी जो है गए और एक रख के दिया उसको पंच। उसे एक है ना घुमा करके मुंह पे पंच दिया, और ऐसा पंच दिया हिल गई लिटरली। अमुक लीला प्रभु कहते हैं कि है ना, इतना जोर का पंच था कि वो ऐसे हिल रही। हनुमान जी उसको संभाल रहे, संभल भाई संभल, रुक हो गया बस ना। और फिर वो बोली अरे वाह क्या मजा आ गया, क्या पंच था, मजा आ गया। हाँ, फिर उसने बताया असल में मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा जी के यहाँ की हूँ। ब्रह्मा जी के वहाँ पे मैं गार्ड की नौकरी करती थी, वहाँ की अप्सरा थी। लेकिन जो है मुझे बहुत घमंड आ गया था, मेरे को बहुत घमंड आ गया था। और क्या कहते हैं, ओके, हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट। ओके, बस 5 मिनट, 5 मिनट्स ना। सो ये क्योंकि लास्ट ही है, ये लंकिनी लास्ट है, इसके बाद हनुमान जी अंदर चले जाएंगे। खैर, सो क्या कहते हैं, लंकिनी जो है ये रिप्रेजेंट करती है, मैंने पहले ही बता रखा है, लंकिनी रिप्रेजेंट करती है हमारा चैलेंजिंग फेथ। हमारे फेथ को कोई अगर चैलेंज करे, वो लंकिनी जैसा है। तो हनुमान जी ने क्या कैसे डील किया लंकिनी से, उसको जो है रख के पंच दिया, जिससे जो है उसकी अकल ठिकाने आ गई। तो हमारे कोई भी फेथ चैलेंज करता है, कोई आर्ग्यू करता है, कोई दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन करता है, तो हमें उसको पंच ऐसा नहीं मुंह पे ऐसा बना करके दे दिया, नहीं, हमको पंच देना है आर्ग्यूमेंट्स के रूप में, हमको पंच देना आंसर के रूप में। आज मैं प्रीचिंग करने गया था, एक बच्चा मिला मेरे को, वो मेरे को बोला कि क्या कहते हैं, मैंने उससे पूछा भगवान में मानते हो, तो वो बोला कि जितना जरूरी है उतना। मैंने कहा ये क्या होता है ये तो नया आंसर सुना। तो वो बोला कि क्या कहते हैं, अंधविश्वास नहीं। मैंने कहा हाँ अंधविश्वास तो ठीक है, लेकिन भगवान का सेवा करना, मैं बता रहा हूँ उसको। तो बोले कि है ना, ये ऐसे कैसे भगवान होते हैं, अगर भगवान इतने वो है दयालु हैं, तो फिर क्या कहते हैं कर्मों मतलब क्या कहते हैं, ऐसा जीव बच्चों को मार देते हैं, रेप हो जाते हैं, क्रिमिनल्स हो जाते हैं, ये वो ना। मैंने कहा भाई तुम जानते हो कौन है सामने वाला व्यक्ति, ये क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई क्या कहते हैं मूवी देखने गए आप, मान लो आपने देखा था कि वो कॉमेडी मूवी है, लेकिन आप जो है लेट हो गए, आप जो है मूवी खत्म हो रही थी तब पहुंचे और वहाँ पे फाइट सीन चल रहा था। आप बोले ले हमारा तो ये तो टाइम वेस्ट हो गया, ये तो कॉमेडी बोल करके हमको एक्शन मूवी दिखा रहे हैं, ये तो गलत है। तो मैंने पूछा इसमें गलती किसकी है, फिल्म वालों की है या आपकी है। हमारी हुई ना। मैंने कहा वही चीज है, आप नहीं जानते वो जीव कौन है, आप नहीं जानते उसने पहले क्या कर्म कर रखे हैं। हाँ, तो आपको कोई हक नहीं है इसके बारे में बोलने का कि वो इनोसेंट है या नहीं है। हाँ, ये तो साइंस है बाबा। अगर कि है ना कॉज इफेक्ट, कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, नहीं होता तो फिर साइंटिस्ट लोग इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं। हाँ, कारण ढूंढने के लिए, सिंपल। हम कहते हैं सर्व कारण कारणम कृष्ण है, सिंपल सा मान लो, पैसे लाखों रुपए बच जाएंगे हाँ, तो आर्ग्यूमेंट देना आना चाहिए। इस्कॉन वाले जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हर चीज का आंसर जानते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं उन सब चीजों का आंसर जानते हैं। तो हमें इतना एटलीस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, फिलोसफी के अंदर, तत्व के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए हमें। महेंद्र पर्वत जो कि लॉन्चिंग पैड है, वो एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, दैट इज तत्व ज्ञान, फिलोसफी। तत्व ज्ञान जो है वो हमको लॉन्चिंग पैड के जैसा काम करता है।
लॉन्चिंग पैड मतलब क्या कहते हैं, हमको जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, फिलोसफी में हम एकदम स्ट्रांग नहीं है, दृढ़ नहीं है, क्लासेस नहीं सुने हैं ढंग से, हम बोले कि यार बस क्लास में क्या होता है, तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो, कृष्ण भगवान है, और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति परम है, और बस मोटा मोटा यही है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरि नाम ये सब कुछ है, और बस भगवान भगवत धाम जाना है, बस ये हो गया, मोटा मोटा यही है। हम क्या क्या जरूरत है क्लास में जाने की? नहीं, जरूरत है, क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं हुई है उसके अंदर। प्रभुपाद भले ही ये 5-6 चीजें ही बोलते हो, 2 मिनट लगता है ये चीजें बोलने में, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि जिसने वो सुना ना, एक बार भी सुना, वो भक्त बन गया। वो भक्त बन गया। हमारा उतना कन्विक्शन नहीं प्रभुपाद जितना। तो बार बार सुनने से जो है हमारा उतना श्रद्धा बढ़ेगा इस सब में। सो मैं यही रखता हूँ, क्लास लंबा हो गया थोड़ा, है ना। तो हनुमान जी ने जो है हमारे मतलब साधकों के लिए एक बहुत ही मतलब ये क्या कहते हैं उसे, क्रैश कोर्स ना। नॉर्मली जैसे जो सुंदरकांड है उसको, हाँ बहुत अच्छा सुंदर, एक्चुअली वो बहुत सुंदर है, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड है। लेकिन क्या कहते हैं, साधकों के लिए उसके अंदर बहुत सारी टीचिंग्स है। हम वैष्णव के बीच में अगर बैठ करके सुनते हैं अच्छे से, तो क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वेल ठीक है, तो मैं यही रखता हूँ, मेरा जितना हो सका मतलब टाइम के अंदर में रह करके। ऐसे तो एक एक चीज़, एक एक अड़चन के ऊपर एक पूरा क्लास लिया जा सकता है, लेकिन ठीक है ना, हम यही रखते हैं। सो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। हाँ, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।